देश में दलितों को तुम नक्सलवादी कहते हो, मुस्लिमों को आतंकवादी कहते हो। आप अपने मंदिर में मुस्लिम को रहने दीजिएगा। आंधी नहीं तूफान है, आपका बैरिकेड पटना में तोड़े हैं, आपका सरकार को भी तोड़ देंगे। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे देश में मैसेज देने की काम की है कि आरएसएस द्वारा लाया हुआ काला कानून हम लोग रद्द करवा के ही दम धरेंगे। आज हम लोग मुजफ्फरपुर के सड़क पे ये निकम्मी सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, केंद्र के सरकार के नरेंद्र मोदी को बता देना चाहते हैं कि हम भीम आर्मी के लोग हैं, हम आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, हम चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं। आप जितना दम लगाना है, जितना दम लगाना है आप लगा लीजिए। आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग को नहीं रोक पाइएगा। इससे पहले हम लोग पटना में आंदोलन करने का काम किया है, तो बिहार में निकम्मी सरकार मुख्यमंत्री हम लोगों को, भीम आर्मी के लोगों को अरेस्ट करके कोतवाली थाना में बंद करने का काम किया। तो हम आपको बताना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, ये आंधी नहीं तूफान है, आपका बैरिकेड पटना में तोड़े हैं, आपका सरकार को भी तोड़ देंगे। और मुस्लिम समाज के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग खून के कतरा कतरा बहा देगी। किसी भी कीमत पर हम लोग इस कानून को लागू नहीं चलने देंगे, इसको हम लोग रद्द करवाएंगे। हम पूछना चाहते हैं, मस्जिद में मुस्लिम का जो भी है उसमें दूसरों का क्या काम है? कोई कैसे क्यों रहेगा? आप अपने मंदिर में मुस्लिम को रहने दीजिएगा। धार्मिक न्यास बोर्ड में बनाइए मुसलमान को धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष। बीटी एक्ट के लिए भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, बौद्ध गया टेम्पल एक्ट के लिए। ये निकम्मी सरकार सोई हुई है। हमारे बौद्ध भिक्षुक लगभग 60 दिन 65 दिन से ज्यादा से धरना पर बैठे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी आपको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, तो भीम आर्मी के लोग आपके कान का पर्दा को भी खोलने का काम करेगा और आपको भी घेरने का हम लोग काम करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि बौद्ध गया में ब्राह्मण का क्या काम है? ब्राह्मण क्यों रहेगा? बौद्धिस्टों का संपत्ति है, वो बौद्धिस्ट के हाथ में हम लोग सौंप के रहेंगे। हमारे नेता आदरणीय विनय रतन जी, भाई कमल सिंह बालिया जी के नेतृत्व में भीम आर्मी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैं इसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं। बीटी एक्ट के लिए हम लोग बेतिया से पद यात्रा शुरू करेंगे। बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर होते हुए, बौद्ध गया होते हुए देश के राजधानी दिल्ली में जाके हम लोग यह सरकार से पूछने का काम करेंगे कि बौद्ध गया में ब्राह्मण का क्या काम है। ब्राह्मण मुक्त बनाकर ही दम धरेंगे और हम लोग का बस चलेगा तो इस राज्य में, इस देश में से मुक्त करा देंगे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, जो जाति के नाम पे छुआछूत भेदभाव और लूटने का काम करती है। धर्म के नाम पर धंधा जो चला रहा है वो भीम आर्मी कभी बर्दाश्त। सारे लोगों को एकत्रित होने की चीज है और गोलबंद होकर के ये काले कानून को विरोध करने की चीज है। जैसे कि हम लोग आज आंदोलन पे आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, हम विशेष क्या रखे, मगर ये सरकार से कहना चाहते हैं कि दबने वाले नहीं हम दमन से तेरे, दमने वाले नहीं हम दमन से तेरे, अपनी प्राणों की बाजी लगा देंगे हम। अब ये देश बहुजन के हाथ में आएगी, अब इस देश पे बहुजन सत्ता स्थापित होगी, जिसके लेकर के हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अपनी प्रचार प्रसार कर रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मैं पूछना चाहता हूँ इस निकम्मी सरकार से, जब हम तुम्हारे अंगने में, तुम्हारे धार्मिक स्थानों पे, तुम्हारे धार्मिक मंदिरों में हमारी जब कोई भागीदारी नहीं होती है, तो हमारे धार्मिक बातों में, हमारे धार्मिक व्यवस्था में तुम्हारा क्या काम है? चाहे वो बीटी एक्ट है या वक्फ बोर्ड कानून है, ये क्या आप चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? एक बहाना है। बीटी एक्ट 1949 को जो हम लोग की लड़ाई है, जो जिसमें हम लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण मुक्त बोध गया हो, उसको बहाल करने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए वक्फ बोर्ड कानून को लागू किया गया है। इससे हम लोगों को सचेत होने की जरूरत है। याद रखना, इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, ये भीम आर्मी के लाठी जो डंडा में बहुत दम है और इसका झंडा भी बहुत टाइट है। याद रखना, जिस दिन हम लोग, अभी जैसा कि एक मुजाहरा आपने देखा है पटना में, हमारे लोग गिरफ्तारी भी देंगे, जेल भी भरेंगे
और जो रोड पे आप बैरिकेडिंग लगाते हैं उसको भी तोड़ के आगे बढ़ने वालों में से है। हम अपना एक एक खून निछावर कर देंगे। हम अपने वक्फ बोर्ड अधिनियम के खिलाफ जो काला कानून इन्होंने बनाया है, हम कहते हैं कि हमारे जब आपके ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हमारे मुस्लिम भाई को दो आजादी, दो उसमें भी उसका एक सिस्टम बनाओ, उसको भी अध्यक्ष बनाओ। बीटी एक्ट के तहत हमारे बौद्धिस्ट भाइयों को भी अपने ब्राह्मणवादी मंदिरों में, मठ में, उसमें भी उसका भागीदारी निभाओ, तब एक कानून आप लागू करो। ये तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और हमारा भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी इस देश में एक होकर, याद रखना 4 तारीख से हमारा पैदल मार्च यात्रा चल रहा है। अगर इस बीच में तुम लोग नहीं सुधरोगे तो 4 तारीख के बाद जो होना है भुगतने के लिए उसका जिम्मेवार भीम आर्मी नहीं होगा, इस देश का सरकार, केंद्र का सरकार और बिहार सरकार होगा। जय भीम। जय भीम। चेता देना चाहते हैं कि जहां मुस्लिम भाई का पसीना बहेगा वहां भीम आर्मी के लोग का खून बहेगा और भीम आर्मी का लोग अपना खून देकर इस मुस्लिम भाई के पूर्वजों को, संपत्ति को बचाने के लिए अगर हम लोग को अपना खून देना पड़े, हम लोग को अपना जान देना पड़े, हम लोग अपना खून भी देंगे, जान भी देंगे। मुस्लिम भाई के पूर्वजों के संपत्ति पर आंच नहीं आने देंगे। देश में जिस तरह से दलितों और मुसलमानों पे शोषण, अत्याचार जो अभी वर्तमान का निकम्मी सरकार करने का काम कर रही है, उनको मेरा एक सलाह है कि इतिहास गवाह है कि जब जब शोषण, अत्याचार, जुल्म बढ़ा है, दलितों ने अपना शिकंजा कसा है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि देश में बीटी एक्ट कानून को लेकर के अलग से जो बौद्ध विरासत को बचाने के लिए बौद्ध भिक्खु लगे हुए हैं, उनके साथ जितने भी दलित ओबीसी समाज के लोग लगे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार इस देश में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून जो ला करके सरकार जो काम किया है और देश में एक भयावह स्थिति पैदा करने का काम किया, आज लोगों को रोड पे, सड़क पे उतरने पे मजबूर किया है। और सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से देश में दंगा हो, कि सांप्रदायिक ताकतों का फायदा हो। तो उन सरकार को हम कहना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल है उसको एकदम वापस लेना चाहिए, किसी भी वजह से लेना चाहिए। लेकिन आपको इसका हम महत्व बताते हैं। वक्फ बोर्ड क्या है? भारत की तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति, जो रक्षा मंत्रालय और रेल के बाद वक्फ बोर्ड का संपत्ति आता है 1.2 लाख करोड़। आपको बता दे कि ये कोई खैरात में कहीं से जमीन नहीं आया, ये जमीन जिसके पास था उन्होंने स्वेच्छा से अपनी जमीन दान किया है। हर धर्म में, हर कौम में लोग करते हैं। इसमें क्या है कि सरकार की कमियां कहाँ है? सरकार ये कह रही है कि उस वक्फ बोर्ड में कोई भी धर्म का लोग उसमें शामिल हो सकता है। हम कह रहे हैं कि ये यहाँ पे सरकार गलत है और इसका कतई समर्थन नहीं होना चाहिए। अगर सरकार कह रही कि उसमें एक जिला का पदाधिकारी हो, चाहे अन्य धार्मिक लोग उसमें अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि कहीं अगर राम मंदिर बना है, तिरुपति है, बालाजी है, बहुत सारे जो देश में बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों में मुसलमानों को भी उसमें ट्रस्टी बनाया जाए, दलितों को भी बनाया जाए, पिछड़ों को भी बनाया जाए, तब जाकर के आप न्याय की बात कर सकते हैं। लेकिन ये चीज बिल्कुल नहीं है कि आप ब्राह्मण समाज का लोग हर धर्म में इन्वॉल्व रहेंगे और दलित समाज का लोग, मुस्लिम समाज का लोग किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे सरकार को सोचने की जरूरत है, इसको संशोधन करने की जरूरत है। लेकिन अगर इस चीज को वापस नहीं लेते हैं तो इस देश में एक अलग माहौल बनेगा। और आपको बता दें कि बीटीएमसी जो एक्ट है, बोध गया टेम्पल कमिटी मैनेजमेंट, आपको बता दें कि इस देश में क्या दुनिया का सबसे बड़ा भी मुद्दा बन चुका है बीटी एक्ट कानून 1949। आपको बताना चाहते हैं कि बीटी एक्ट 1949 जो है, इस देश में 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू होता है और संविधान लागू होने से पहले इसमें बीटी एक्ट 1949 कानून एक्ट बना करके और इस देश में बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी को सौंप दिया गया, जिसमें 4 ब्राह्मण, 4 हिंदू और 1 जिला के मजिस्ट्रेट रहेंगे, जिलाधिकारी महोदय। आपको बता दें कि जब इस देश में संविधान 1950 में लागू होता है तो 1949 का कानून क्यों? दूसरी बात कि जब इस देश संविधान के आर्टिकल 13 कहता है कि इस देश में किसी भी संविधान लागू होने से पहले कोई भी तरह का कोई व्यवस्था है, चाहे वो कानून है, वो उस आर्टिकल 13 के अंतर्गत निरस्त होना चाहिए, खत्म होना चाहिए और खत्म होता है। दूसरी बात कि आर्टिकल 26 कहता है कि इस देश में हर धर्म के लोगों को अलग अलग तरीके से अपना धर्म मानने का अधिकार है। तो सरकार क्या कराना चाहती है? इस देश में दलितों को तुम नक्सलवादी कहते हो, मुस्लिमों को आतंकवादी कहते हो, और जो
देश का जो आतंकवादी आरएसएस संगठन है उसको कहते हो कि तुम देश का रक्षक है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग झंडा पूरा एकदम टाइट कर लिया और अपने सर पे ना ब्लू गमछा बांध लिया, वही हमारा कफन होगा, याद रखना। लेकिन जब तक तुम हमारे हक अधिकार को तुम नहीं दोगे तब तक तुम्हें हम रोड पर लाने का काम करेंगे और तुम्हारी औकात दिखाने का काम करेंगे। सबसे पहली बात, इस बोध गया टेम्पल कमेटी जो है उसको निरस्त कराने में बिहार सरकार नीतीश कुमार का सबसे बड़ा योगदान होगा। अगर नीतीश कुमार इस कानून को रद्द नहीं करते हैं तो 25 का चुनाव है, 25 के चुनाव में पिछले बार तो आपको 45-46 सीट पर ला दिया था, लेकिन इस बार दलित मुसलमान सभी मिल करके आपकी बैंड ना बजा दिया तो कहना कि कोई भीम आर्मी का एक नेता, एक पदाधिकारी, एक कर्मचारी कुछ कहा। तो हम कह रहे हैं कुल मिला के, और इस देश में दलित और मुसलमान पे ही राजनीति टिका हुआ है। हम कहते हैं ये दो कौम एक साथ अगर हो जाते हैं तो किसी भी पार्टी या संगठन के लोगों को नाक में दम करने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ गद्दार दलितों में भी है, कुछ गद्दार मुसलमानों में भी है। तो हम गद्दारों से कहना चाहते हैं कि गद्दारी छोड़ो, समाज की वफादारी करो, नहीं तो यही समाज तुम्हें आज इतना आगे बढ़ाया, यही समाज तुम्हें इतना गर्त में लेकर जाएगा कि तुम अपनी सोच नहीं सकते हो कि हम कभी भी उठ भी पाएंगे। तो हम कह रहे हैं सरकार से और एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि आप देश को, समाज को बांटे नहीं, तोड़े नहीं, उसको किसी भी तरह से अच्छे तरह से समाज को अच्छा बेहतर बनाने में हमारा भी साथ लीजिए, आप अपना भी साथ दिलाइए। जिस समाज ने, जिस जनता ने आपको उस कुर्सी पर बैठाया है उसकी कसम आपको, उस वोट का, एक वोट की कीमत आप समझिए कि आपको एक वोट की कीमत से आपको जनता ने आपको वहां तक पहुंचाया है, लेकिन एक वोट की ताकत से ही आपको उस जगह से फर्श पे भी लाने का काम करेगी। तो हम इन बातों के साथ कहना चाहते हैं कि ये दो जो अभी अहम मुद्दा है देश में, और एक छोटा सा संदेश है, पहलगाम के मुद्दे पे जिस तरह से अटैक हुआ है ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक वो है। लेकिन पहलगाम अटैक में, हम पहलगाम गए हैं, देखे, वहां पे कश्मीरियों को मिले हैं, बात की है, वहां के लोग अमन चैन शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ राजनीति करने वाले लोग उसको भी हिंदू मुस्लिम का रंजिश देने का काम कर रहे हैं। जैसा कि पहलगाम का हम लगभग 300 से 400 वीडियो देखे, उस वीडियो में यही सामने आ रहा है कि वहां का जितने भी लोकल लोग हैं वहां पे बहुत निराश है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा रोजी रोटी वही है, हमारा पर्यटक ही हम आते हैं तो हमारा परिवार चल पाता है, तो कोई कैसे चाहेगा कि हमारा रोजी रोटी पे लात पड़ जाए। तो वहां का लोगों का कोई गलती नहीं है। मेरे हिसाब से हर कौम में गद्दार है, मैं पहले कहा हूं। तो पहलगाम अटैक में जो भी मारे गए हैं उन सबको हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ से हम श्रद्धांजलि है, उनको नमन करते हैं। और इस पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे हम कहेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे हिंदू जाति के लोगों को मुसलमानों ने बचाया है, अपने गोदी में, अपने कमर पे, अपने सीने पे बैठा करके उनको बचाने का काम किया है। तो हम आप सबको कहते हैं कि इन चीजों पे राजनीति नहीं, गलत है और गलत का कभी समर्थन नहीं करेंगे। और जो हमारा मेन मुद्दा है वक्फ बोर्ड और बीटीएमसी कमेटी का, उसमें हम चाहते हैं बौद्धों की विरासत बौद्धों को जाए, और नहीं तो 4 मई से पूरा बिहार में पैदल मार्च होने जा रहा है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें हमारे चंद्रशेखर आजाद जी भी पहुंचेंगे उसमें, बोध गया में 12 मई को। तो आप लोग सरकार संभल जाए, नहीं तो हम लोग को आता है, दलितों को आता है औकात दिखाने की आपको हम कैसे जमीन पे ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम आर्मी।